أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل يجب تقديم ما سببه کہہ رہے ہیں کہ جس کا جو سبب کی وجہ سے جو پہلے سبقت ہوئی ہو کیا اس کو مقدم کرنا واجب ہے۔ مثال ہم نے یہاں پہ لکھوائی تھی کہ جیسے والد نے سنیچر کو نماز نہیں پڑھی اور ان کا انتقال ہو گیا اور اس کی خود کی اتوار کی قضا ہو، آیا اس پر واجب ہے کہ پہلے والد کی قضا کرے پھر اپنی قضا کرے کیونکہ پہلے وہ قضا ہوئی ہے؟ تو کہا اس صورت میں وجہانے، کتنی وجہیں ہیں؟ دو وجہ ہیں، صحیح ہے۔ اختار المصنف فی الذکر الترتیب، ذکرہ نے ذکرہ میں مصنف نے کس کو چنا ہے؟ ترتیب کو، اور ترتیب والے قول کے مطابق اس شخص کو یعنی جو ولی ہے اسے کون سی نماز پہلے پڑھنی ہوگی؟ پہلے والد کی، چونکہ وہ سنیچر کو قضا ہوئی اور اس کی خود کی اتوار کو قضا ہوئی۔ وَحَلَّهُ یعنی للولی، استجار غیرہ، کہ وہ خود نہ پڑھے بلکہ کسی کو کیا کر لے؟ کرائے پہ لے لے، صحیح ہے، اور اس سے پڑھوائے۔ حل لہو یعنی للولی، یعنی کیا مطلب؟ یہ واجب کس پر تھا مولانا؟ ولی پر واجب تھا۔ ولی خود نہ پڑھ کے کیا کرے؟ دوسرے کو اس کی قیمت ادا کر کے اجارے پہ نماز پڑھوائے۔ آیا ممکن ہے؟ واجب تو بڑے بیٹے پر تھی نا جی، وہ نہ پڑھ کے کیا کرے؟ پیسہ دے کے کسی سے پڑھوا رہے۔ یحتملہ، تو اس کا کیا کرتے ہیں وہ؟ احتمال کرتے ہیں، یعنی ممکن ہے۔ کیوں ممکن ہے؟ لأن المطلوب القضاء، اس لیے کہ جو مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ قضا ہے، کہ قضا نماز پڑھی جائے، چاہے ولی انجام دے یا کوئی دوسرا انجام دے۔ وہوا یعنی القضاء، مما يقبل النیابت بعد الموت، یعنی قضا ان چیزوں میں سے ہے جو نیابت کو موت کے بعد قبول کرتی ہے، صحیح ہے۔ اور حج میں تو مولانا زندگی میں نیابت جائز۔ قضا ایک ایسی چیز ہے، ان چیزوں میں سے ہے مما یقبل النیابت، جو نیابت کو قبول کرتی ہے بعد الموت، مرنے کے بعد۔ جانتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی زندہ کی بھی نیابت کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص، مثلا ہمارے تائے کا خود حج کرایا گیا تھا، ایسے ہی کرایا گیا، اب اس کے بعد دیکھیں مولانا، اس کے بعد ہے وَمِن تعلقها بحي، اور تعلقها یعنی تعلق الصلاة، نہیں ومن من آئے گا مولانا، ومن تعلقها یعنی تعلق الصلاة، ومن تعلق الصلاة بحي، کہ اگر کسی نے نماز کو زندہ لوگوں سے متعلق کر دیا ہے، وَاسْتِنَابَتُهُ مُمْتَنِعَةٌ، تو پھر اس کی نیابت بھی کیا ہوگی؟ ممتنع۔
वख्तार फी ज़िक्र अलमन्ना, और किताब ज़िक्रा में इन्होंने किसको इख्तियार किया है? मना को। मना से मुराद क्या है? क्या चीज मना मौलाना? इस्तेजार, जवाज इस्तेजार। किताब ज़िक्रा में इन्होंने जायज नहीं करार दिया है। वफी सौम, सौम नहीं मौलाना, यहाँ थोड़ा बढ़ा ले, फी किताब सौम। फिर दुरूस, दुरूस के किताब सौम में इख्तार जवाज को, इसको इख्तियार किया है? जवाज को इख्तियार किया है। नियाबत क्या होगी? जायज होगी। फिर उसके बाद कह रहे हैं वअलैहि, अलैहि से मुराद है यानी अलल जवाज, जवाज की ही सूरत में। यतफर्रउ तबर्रुउ गैरिही, इससे एक फरा निकलती है कि गैरिही यानी गैरिल वली, कि वली के अलावा कोई दूसरा तबर्रो करे। बिही यानी बिलक़ज़ा, यानी क्या मतलब मौलाना? नमाज बड़े बेटे पर वाजिब थी, छोटे बेटे ने अगर पढ़ ली तो क्या नमाज हो जाएगी या नहीं होगी? हो जाएगी, क्योंकि ये क्या था? इसने तबर्रो किया, इस पर वाजिब नहीं था। उसका कोई बहुत अच्छा दोस्त हो, उसने दोस्ती की बिना पे उसकी नमाजें पढ़ ली, तो ये उसकी तरफ से क्या है? तबर्रो है। सही है, इसको ईसार कहा जाए, और उसकी नमाज क्या हो जाएगी? सही। वल अक़रबु इख्तिसासुल हुक्मी बिल वली, और ज्यादा करीब कौल है कि हुक्म जो मखसूस है वो वली से है। इख्तिसासुल हुक्म यानी वुजूबुल क़ज़ा, यानी कज़ा का वाजिब होना, ये जो हुक्म है ये किससे मखसूस है? वली से। लिखा फला यतहम्मलहा वलियुहु, सही है। फला यतहम्मलहा, यतहम्मल सलात वलीयुल वली, वलीयुहु यानी वलीयुल वली। अब यहाँ दूसरा मसला, वल अक़रबु इख्तिसासुल हुक्म बिल वली फला यतहम्मलहा वलीयुहु। यहाँ ये मसला है कि जो उसका बाप था वो भी बड़ा बेटा था, उस पर अपने बाप की क़ज़ा नवाज़ें थी। समझे? जो बाप है वो भी बड़ा बेटा है, उस पर अपने बाप की क़ज़ा नवाज़ें थी। अब खुद बाप की क़ज़ा नवाज़ें थी, अब उसके बड़े बेटे पर वाजिब। तो क्या है, जो बड़े बेटे पर बाप की और जो बाप के ऊपर दादा की वाजिब थी वो भी पढ़नी है। यह मसला यहाँ पे आता है। यहाँ लिख ले मौलाना, यहाँ लिखिए। यहाँ मसला है कि, लिख ले यहाँ पे, यहाँ मसला है कि जो बाप था वो भी बड़ा बेटा था, जो बाप था वो भी बड़ा बेटा था।
उस पर अपने बाप की नमाज वाजिब थी। उस पर अपने बाप की नमाज वाजिब थी। तो क्या अब जो वली है, तो क्या अब जो वली है उस पर अपने बाप और दादा दोनों की नमाजें वाजिब हैं? तो क्या जो वली है उस पर अपने बाप और दादा की दोनों नमाजें वाजिब हैं? और ये बात कहां से शुरू हो रहा है? वल अक़रब, यहीं से शुरू हो गई। वल अक़रब इख्तिसासुल हुक्म बिल वली। सही है कि ज्यादा करीब ये है कि कजा नमाज का वाजिब होना मखसूस है किससे? वली से। यानी जो उसका उसका बाप था, वो भी बड़ा बेटा था, तो कजा नमाज से किससे मखसूस हुई? उससे। फला यतहम्मलहा वलियु। सही है, यानी वलीयुल वली। तो फिर उसकी मसूलियत नहीं लेंगे, जिम्मेदारी नहीं लेंगे जो इस वली का वली है। सही, ये अपने बाप का वली था, इसका वली इसका बड़ा बेटा, वो इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। समझ में आई बात? वह इन तहम्मला, लेकिन अगर वो मसूलियत ले, अगर जिम्मेदारी ले, तहम्मला वली सानी, दूसरा वली, मा फातहू अन नफ्सिही, जो छूटा है उससे, रुकिए अभी बता दे रहे हैं आपको। मेरे ख्याल से यहां से हमने बंद किया था आला वजहिन से, फिर भी देख लेते हैं, पीछे से देख लेते हैं। वअलैहि यतफर्रा, और इसी से एक फर्क निकलती है कि तबर्रु गैरिही, सही है, बेही यानी बिल क़ज़ा, कि अगर कोई दूसरा क़ज़ा को अंजाम दे दे तो वो भी क्या हो जाता है? जायज हो जाता है। वल अक़रब, अब यहां से एक नया मसला आ रहा है मौलाना। नया मसला वो क्या था कि बाप भी अपने बड़े बेटे, बड़ा बेटा था अपने बाप का, और उस पर यानी उस बाप पर अपने बाप की नमाजें वाजिब थी। अब उसका इंतकाल हुआ तो आया जो इसका बड़ा बेटा है उस पर अपने बाप की और अपने दादा की दोनों की नमाजें वाजिब है, सिर्फ बाप की वाजिब? कह रहे वल अक़रब इख्तिसासुल हुक्म, यानी ज्यादा करीब कौल ये है कि जो कजा का हुक्म है वो मखसूस होगा बिल वली, किससे? वली से। सही है, यानी जो वली है बस उसी उस जिसका वली है वो उसी की कजा उससे मखसूस होगी। यानी जो उसका बाप है उसकी कजा ही सिर्फ ये करेगा। फला यतहम्मलहा वलिय्यु, तो जो वली का वली है वो उसकी मसूलियत नहीं लेगा। वलीयुहु में हमने क्या लिखवाया आपको? वलीयुल वली, यानी जो वली का वली है वो उसकी मसूलियत नहीं लेगा। यानी उन नमाजों को जो वली है, मिसाल के तौर पर गुलाम अली है, गुलाम अली के वालिद क्या है भाई? हैदर अब्बास। तुम्हारे दादा का नाम गुलाम अब्बास। तो जो गुलाम अब्बास हैं, अगर उनकी नमाजें हों, तुम्हारे वालिद सबसे बड़े हों, सही है, उनकी नमाजें वाजिब थी तुम्हारे वालिद पे, तो उनकी नमाजें जो छूटी हुई होंगी तुम्हारा जो बड़ा भाई है उस पर वाजिब होगी। तो क्या उस बड़े भाई पर, सही है, वो बड़ा भाई अपने वालिद की तो नमाजें पढ़ेगा लेकिन उस पे दादा की पढ़नी वाजिब नहीं है? फला यतहम्मलहा,
मसूलियत नहीं लेगा, वलीयो हूँ यानी वलीयुल वली, जो वली का वली है वो उसकी मसूलियत नहीं लेगा। व इन तहम्मला मा फातहू, कि अगर वो अंजाम दे कि जो छूटी हुई हैं, अन नफ्से ही यानी अन नफ्सिल वली, सही है, यानी जो खुद जिसका वली है वो उसकी नमाज अंजाम दे रहा है तो काफी है, वो सही हो जाएगा। अब दूसरी बात है मौलाना कि अगर मैयत वसीयत कर दे, और वसीयत आप जानते हैं कि कितने में जायज है, सिर्फ और सिर्फ 1/3 में। अगर एक 1/3 की वसीयत की है तो नाफिज की जाएगी, 1/3 से ज्यादा की है तो उसको नाफिज नहीं किया जाएगा। सही है कि वलौ अवसल मैयत पे क़ज़ाइहा, अगर मैयत ने क़ज़ा की वसीयत कर दी हो, ला वजहिन, इस तरह से, सही है कि 1/3 यानी माल जो छोड़ के जा रहा है उसका 1/3 ही खर्च होगा उस पर, तुनफज़ु, तो उसको क्या किया जाएगा, नाफिज किया जाएगा। अब अगर उसने अपनी वसीयत से मौलाना 5 साल की कज़ा थी, 5 साल की कज़ा को क्या कर दिया है, मुकम्मल करवा दिया, तो क्या वली पर फिर भी वाजिब है का, सक़तत अनिल वली, तो वली से क्या हो जाएगा, साकित हो जाएगा, फिर वली पर वाजिब नहीं है। वबिल बास, वबिल बास से मुराद क्या है मौलाना, कि उसने वसीयत तो की, लेकिन वसीयत की मसलन इतनी 1/3 में उसके जो है सारी नमाजें नहीं आ रही, बाकी भी बच रही हैं, क्या करेगा, या उसको जितनी याद थी उतने की वसीयत की बाकी, लेकिन उसको बेटे को मालूम है नहीं इसके अलावा भी छुट्टी है, तो कहा वबिल बास, का अगर बास की वसीयत करे और बास नमाजें छूट रही हो, वजबल बाकी, तो जो बाकी बचती हैं वो नमाजें क्या होंगी, वाजिब होंगी, और उन्हें हर हाल में वली को अंजाम देना होगा। और ये वाजिब बिल्कुल वैसे ही है जैसे अब पीछे गुजर चुका है ना मौलाना, बड़े बेटे को क्यों चुना गया है, क्योंकि हुआ किसका होता है, बड़े बेटे का, बाप की मखसूस चीजें किसकी हैं, बड़े बेटे की, इसीलिए ये जिम्मेदारी भी किसको दी गई, बड़े बेटे को दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह।